पंच मतलब 5 सबको मालूम है। शतिका का अर्थ होता है 100, 500। ये 500 क्या है? संख्या है। किसकी संख्या है? भिक्खुओं की संख्या है। मतलब 500 भिक्खु। 500 भिक्खुओं ने मिलकर एक संगीति की। संगीति या संगायन भी कहते हैं। पता कैसे चलेगा कौन सही है कौन? तो किसी राज्य में दूसरों को न बसने देने का आदेश ही कैसे कर सकता है? बुद्ध ने समानता दी है ना? बुद्ध सभी भिक्षुओं को एक नज़र से देखते हैं, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर। उन्होंने भेदभाव किया क्या? वो योग्यता देखते थे। कौन कितना योग्य है, कौन कितना बुद्धिमान है, उसके आधार पर ही वो उनको पसंद करते थे। और जो सही नहीं काम करते थे उनको वो अच्छी फटकार भी लगाते थे। लेकिन उनके जाने के बाद में सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि वरिष्ठ महाकाश्यप भिक्षु ने अपने हाथ में कुछ निर्णय ले लिए, मतलब लीडरशिप ले ली। ये लीडरशिप लेना हो गया। किसी ने उनको चुना था लीडरशिप के लिए? नहीं चुना था। अपने से वो लीडर बन गए और खुद के शिष्यों को लिया। उनके शिष्यों को किसी ने जांचा? नहीं जांचा। और लिखा है कि जो सीनियर भिक्षु है वही इसमें रहेंगे संगायन में। लेकिन लोगों ने ये प्रचार कर दिया कि ये जो 500 है ये अरहत थे। प्रचार क्या किया गया? ये जो 500 शिष्य थे ये अरहत थे। एक बात ये भी आ रही है कि महाकाश्यप ने दूसरे अन्य भिक्षु को न आने की, चाहे वो अरहत ही क्यों ना हो, लेकिन वो उनसे वरिष्ठ अगर आ गए तो क्या होगा? तो वो भी माने जाएंगे लीडर। हाँ, इसीलिए ये बाकी लोगों को वहाँ पर प्रवेश नहीं दिया गया, जबकि हजारों की तादाद में थे। तो ये सबसे पहली शुरुआत पतन की यहाँ से शुरू होती है कि योग्यता को महत्व नहीं दिया गया, सही तरीके से इसका आयोजन नहीं किया गया। और इन्हें अरहत अभी के लोग बोल रहे हैं, किताब में नहीं लिखा है अरहत, किताब में वरिष्ठ लिखा हुआ है। वरिष्ठ में और अरहत में फ़र्क होता है। बहुत सारे लोगों को तो अरहत क्या होता है ये भी नहीं मालूम, अरहत की परिभाषा भी नहीं जानते हैं कि किस व्यक्ति को अरहत बोले। जबकि बड़ी सरल भाषा में दिग्ग निकाय में लिखा है अरहत का मतलब वही होता है जो निब्बान का मतलब होता है सभी विकारों से मुक्त व्यक्ति, जिसका चित्त पूरी तरह से शुद्ध हो गया हो, ऐसे व्यक्ति को अरहत बोलते हैं। क्या है इसकी परिभाषा? सभी विकारों से जो मुक्त हो उन्हें अरहत कहते हैं। विकार मालूम है ना कौन कौन से? हाँ, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या। हाँ, राग, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, इसी को हम क्या बोलेंगे? शुद्ध चित्त, पूरी तरह से, इतनी सी भी अशुद्धता नहीं, शुद्ध चित्त वाला। उसे हम अरहत कहेंगे। पहचानेंगे कैसे? किसी का चित्त बहुत शुद्ध हो गया है, उसके मन में कोई बुरे भाव नहीं, कोई बुरे विचार नहीं, ऐसा हमें व्यक्ति पहचान में कैसे आएगा? कैसे आएगा बताओ ना। मन बैठ आ जाए। ऐसे देख के पता चलता है कि ये व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो गया है। व्यवहार से। मुझे आप देख रहे हैं, केवल देखने से आपको पता चलेगा क्या कि मेरे चित्त में कोई बुरा विचार नहीं है? व्यवहार से। व्यवहार उसका देखा जाएगा, जानता हाँ, उसका व्यवहार कैसा है, आदमी सही है या गलत, ये व्यवहार से पता चलता है।
वो बोलता कैसे है, वो चलता कैसे है, हमारे साथ में किस तरह का व्यवहार करता है, इससे पता चलेगा। मैं तो रोज़ बोलती हूँ मूसावादा वेरमनी और रोज़ झूठ बोलती हूँ। रोज़ बोलती हूँ सुरा मेरे मज्जपमा दठाना वेरमनी और रोज़ शराब पीती हूँ, बीड़ी पीती हूँ। तो कहने और करने में अंतर आ गया है। कहना आसान है लेकिन करना कठिन है ना। तो चित्त की शुद्धता किसी भी व्यक्ति की व्यवहार से जानी जाती है। अब यहाँ पर तो इन्होंने यहाँ ये जो केवल इनको लिया और इनको नहीं लिया, तो यहाँ पर व्यवहार सही हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अर्हत है कहते हैं। अब क्या हो गया, आगे की कहानी सुनो। अब सारे उनके शिष्य थे, तो उन्होंने 3 बार पूछने पर मौन रखा। बुद्धिज़्म में एक परंपरा थी कि कोई भी प्रस्ताव रखा जाता था तो आगे वाले से ये उम्मीद की जाती थी कि वो उसके पक्ष में या विपक्ष में अपना मत दे। उसको ज्ञप्ति तो बोलते जो- हैं ना, ज्ञप्ति। ज्ञप्ति यानी प्रस्ताव, हाँ, प्रस्ताव। और अनुश्रवण यानी उसको सहमति या असहमति देना। तो मौन जब रहते थे 3 बार पूछने पर, तो ये माना जाता था कि इनकी सहमति है, और जिसकी सहमति नहीं है वो उठकर बोल सकता था कि मेरी इस बात से असहमति है। तो इनके जो शिष्य थे 500, इनको पकड़ के 500 मतलब शिष्य थे 499, बराबर। चार 499 और इनको पकड़ के 500 होते। नहीं, आनंद को पकड़ के हुए थे ना 500। नहीं, अच्छा, उपाली और आनंद अलग थी। तो ये क्या कह रही थी मैं, ये सब चुप रहे। 3 बार पूछा गया कि राजगृह में हमारे अलावा दूसरे भिक्षु नहीं होंगे, तो इस प्रस्ताव पर सभी लोग मौन रहे। किसी ने भी कोई असहमति नहीं दिखाई कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कोई बोला नहीं। तो ये मान लिया गया कि उनका ये जो प्रस्ताव है वो सभी को मंजूर है। इस तरह से इस संगीत की शुरुआत हुई। अब बात ये आई कि सुत्त कौन बताएगा, क्योंकि संगायन में विनय और सुत्त ये दोनों चीजें बतानी थी। सुत्त कौन बताएगा, जब ये प्रश्न उठा तो याद आई भिक्खु आनंद। भिक्खु आनंद को जानते हैं, रंजीत की किताब कौन थे वो? शिष्य थे भगवान बुद्ध के। आखिरी से शिष्य तो थे, शिष्य तो थे, और क्या थे? उत्तराधिकारी भाई उनके भाई थे। भिक्खु आनंद उनके चचेरे भाई थे, और एक देवदत्त भी और थे। देवदत्त भी चचेरा भाई था। उनके बहुत सारे भाई जो भिक्खु बन गए थे, उनमें से एक देवदत्त भी था, एक आनंद था, एक अनिरुद्ध था, एक महानाम था। हाँ, ये सारे चचेरे भाई थे। अच्छा, ये हम नहीं जानते थे कि हाँ। भाई थे आनंद। जब पहली बार बुद्ध कपिलवस्तु गए बोधि प्राप्ति के बाद में, तब वहाँ कपिलवस्तु में इन सारे भाइयों में चर्चा हुई कि हमें भी भिक्खु बनना है। तो उस समय अनिरुद्ध, महानाम और आनंद और देवदत्त और इनके साथ में उनका नावी जो था उपाली, ये सारे ही भिक्खु बन गए थे, शिष्य बन गए थे इनके। लेकिन रिश्ते में ये उनके भाई लगते थे, एक ही परिवार से थे। तो जब सुत्त कौन बताएगा ये प्रश्न उठा तो सबको आई आनंद की याद। क्यों आनंद की याद आई? भाई थे इसलिए भी नहीं और शिष्य थे इसलिए भी नहीं। वो पूरे समय बुद्ध के साथ में रहते थे। तीसरी आनंद की भूमिका थी। आनंद क्या थे? शिष्य, भाई और उनके
थे सिस्टर सेवक। सेवक। ये तीन भूमिकाएं उनकी सेवा में पूरे समय रहते थे। जैसे कोई असिस्टेंट होता है ना, उनका सारा कुछ देखना, सारा चीज़ संभालना, उनके पूरे समय साथ साथ रहना, वो किससे बात करेंगे, वो किससे मिलेंगे, उनकी मुलाकात का समय तय करना, ये सब करते हैं ना असिस्टेंट लोग। हाँ, सब वही करते। हाँ, तो ये सब आनंद करते हैं। उन्हें जब सेवक बनाया गया था तो उन्होंने बोला था कि मैं नहीं बनूंगा। एक बार बुद्ध बोलते हैं कि ये मेरे कोई भी सेवक अच्छे से रहते नहीं हैं, टिकते नहीं हैं। कोई मेरा पात्र नीचे रख देता है, कोई मेरा चीवर खराब कर देता है, अच्छे से सेवा नहीं करते हैं, परेशानी होती है, बदलते रहते हैं, बराबर ध्यान नहीं रखते हैं। तो फिर सारिपुत्र ने सभा बुलाई थी और बोला था कि कौन ऐसा योग्य व्यक्ति है जो बुद्ध का सेवक बनेगा। तो बहुत सारे लोगों ने नाम लिए, भिक्षुओं ने, अलग अलग भिक्षुओं के, लेकिन किसी ने, दो चार लोगों ने, सारिपुत्र ने भी आनंद का नाम लिया कि क्यों ना आनंद बुद्ध के सेवक बने। तो जब उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया तो आनंद बोले नहीं, मैं इनका सेवक बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो कारण पूछा गया कि क्यों सेवक बनना नहीं चाहते, तुम योग्य रहती हो, तुम्हारी मेमोरी अच्छी है। उनका नाम प्रस्तावित क्यों किया गया था? उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी, जो भी उपदेश वो सुनते थे उनको याद हो जाता था, एक बार में उनको याद हो जाता था। और फिर वो दूसरों को जब पढ़ाने जाते थे तो बहुत सुंदर तरीके से वो उपदेश देते थे। तो ये योग्यता के आधार पर उनका नाम प्रस्तावित किया गया बुद्ध का सेवक बनने के लिए। लेकिन आनंद बोलते हैं कि मैं नहीं बनना चाहता। तो कारण पूछा गया क्यों? तो आनंद कहते हैं क्योंकि मैं रिश्ते में उनका भाई लगता हूँ, और भाई लगने की वजह से लोगों के मन में द्वेष और जलन के भाव आते हैं। लोगों में मतलब संग की बात हो रही है, द्वेष करते हैं। ये उनका भाई है इसलिए इनका चहेता है। हाँ हाँ, तरह तरह की बातें होती है, आजकल भी होती है कि हमें, हाँ, परिवारवाद का ठप्पा लग जाता है, पक्षपात का ठप्पा लग जाता है कि अगर किसी से कोई विवाद हो जाए तो ये इनका पक्ष लेंगे, ये इनका पक्ष लेंगे, इनका साथ देंगे, ये सही न्याय नहीं करेंगे। और बुद्ध उनकी योग्यता के कारण उनको बहुत पसंद करते थे, इसलिए भी संघ में अन्य भिक्षु उनसे द्वेष और जलन रखते थे। बुद्ध कहते हैं कि इस तरह का वातावरण है, और उदाहरण देते हैं कि माता महाप्रजापति गौतमी को लेकर भी इन लोगों ने ऐसे ही भाव रखे हैं। और इनके भय से बुद्ध अपने परिवार के लोगों से मिलते नहीं हैं, अपने माता जी से भी नहीं मिलते खुलकर। कितना दबाव था उनके ऊपर में। परिवार के लोग सारे संघ में आ गए थे, भिक्षु नहीं बन गए थे, लेकिन लोगों की मानसिकता इतनी विरोधी थी तो उनको ऐसा कुछ लगे ना, कलह ना हो, कोई विवाद निर्माण ना हो, इसलिए बुद्ध परिवार के लोगों से थोड़ा हटके रहते थे, उनको सुख सुविधाएं भी नहीं देते थे। राहुल के मामले में भी, राहुल तो बेटा था, तो कई बार राहुल को असुविधा का सामना करना पड़ा। कहते हैं एक बार सोने के लिए जगह नहीं थी तो शौचालय के अंदर राहुल ने रात बिताई। अगर बुद्ध राहुल को अच्छी सुविधा देते तो सारे भिक्षु लोग ये कहते कि इनका बेटा है इसलिए इनको सुविधाएं दे। तो राहुल ने भी बहुत कष्ट उठाया, आनंद ने भी कष्ट उठाया, महाप्रजापति ने भी, कोई ऐसा न कहे, इसलिए बोले आनंद मैं इनका सेवक नहीं बनूंगा, कल चलकर मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं। तो सारिपुत्र ने समझाया, लोग
डर से तुम ये इतना अच्छा काम नहीं करोगे क्या? तुम्हारी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, तुम्हें अच्छे से याद रहता है कि बुद्ध ने कब कहाँ क्या उपदेश दिया है। तुम्हें उचित हो, तुम्हें योग्य हो, तुम्हें ये करना चाहिए। सारे लोगों के भले के लिए तुम्हें इस बात को इग्नोर कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए और ये जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। तो बुद्ध ने कुछ शर्तें रखी, बोले मैं कुछ शर्तें रखूँगा, उन शर्तों पर ही मैं बुद्ध का सेवक बनने के लिए तैयार। आनंद ने शर्तें रखी। आनंद ने शर्तें रखी कि मैं बुद्ध का सेवक तभी बनूंगा जब मेरी ये शर्तें पूरी होंगी। तो वो शर्तें ये रखी उन्होंने कि मैं बुद्ध के साथ में कभी भी भोजन के निमंत्रण पे नहीं जाऊंगा, ताकि लोग ये ना बोले कि अपने भाई को अपने साथ लेके जाते हैं। मैं उनका कभी कोई वस्त्र नहीं लूँगा। आज अगर आप मुझे कोई चीवर दे देते तो तुरंत दूसरे भिक्खु नहीं बोलेंगे अपनी बहन को देती है। वो अभी ये हम लोग देख रहे हैं, हो रहा है हमारे साथ में हो रहा है क्योंकि हम दोनों बहनें हैं। भिक्खुनियों में हो रहा है ये सब। हाँ। हम समझ रहे हैं आनंद के साथ कैसा होता होगा जब हम उसको अनुभव कर रहे हैं। हालांकि साथ में हो तो मैं भी योग्यता के बल पर हूँ। फिर आनंद ने कहा कि यदि किसी कारण से मैं इनके साथ किसी कार्यक्रम में नहीं जा पाया, उपदेश नहीं सुन पाया, तो बुद्ध आकर मुझे वो सारा उपदेश बताएंगे ताकि मुझे वो याद हो सके। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण शर्तें रखी गई और उस पर हामी भरी गई, तब आनंद उनका सेवक बना। इसलिए कहते हैं कि लगभग सभी उपदेश आनंद को बताते थे और यहाँ संगायन करना था तो आनंद की बहुत ज़रूरत थी। तो ये जो 499 शिष्य थे, ये सब बोले कि कृपया आप आनंद को इस संगीति में ले ले, वो नहीं होगा तो सुख तो कौन बताएगा। लेकिन महाकाश्यप भिक्खु जो थे वो आनंद से बहुत द्वेष रखते थे पहले से। कई प्रसंग है पूरे त्रिपिटक में जहाँ पर इन दोनों के संवाद आए हुए हैं, एक दूसरे से वाद विवाद हो रहा है और भिक्खुनियाँ बड़ा पक्ष लेती थी आनंद का। आनंद इतने अच्छे से भिक्खुनियों को पढ़ाते थे, ज़्यादातर भिक्खुनियाँ उनसे ही पढ़ना पसंद करती थी। तो बहुत जगह पर आनंद के लिए भिक्खुनियाँ महाकाश्यप से लड़ पड़ी है। उसमें भिक्खुनी थुलनंदा का नाम आता है। अक्सर वो उनसे लड़ पड़ती थी कि तुम आनंद की इज्जत नहीं करते हो, तुम उनसे द्वेष रखते हो, तुम उनका हमेशा अपमान करते हो। इस तरह से वो लड़ते रही आनंद के लिए। तो आनंद यहाँ पर आ जाए संगीत में, इसलिए शिष्यों ने 499 शिष्यों ने सिफारिश की कि आप उसे किसी तरह से ले लो। तो महाकाश्यप उस समय उनको लेने के लिए मजबूर थे। अब देखो, जिसकी इतनी तारीफ की गई है, ये अर्हत है, ये अर्हत है, वरिष्ठ है, ऐसा बोला गया है, लेकिन इन्हें बुद्धा के सारे सूत्र मालूम नहीं थे। इस बात से ये सिद्ध होता है। इवन महाकाश्यप को भी बुद्धा के सारे सूत्र मालूम नहीं थे। अगर उन्हें मालूम होते तो वो कह देते कि आनंद की क्या ज़रूरत है, मैं सूत्र बताऊंगा सारे। क्योंकि यहाँ उनकी कमज़ोरी दिख रही है, आनंद के बिना उनका काम नहीं चल सकता। उसमें भी बहुत बड़े बड़े संवाद है जहाँ पर ये एक दूसरे से विवाद हो रहा है। भिक्खु काश्यप फिर आनंद का अपमान कर रहे हैं कि तुम अर्हत नहीं हुए हो, तुम्हें इस संगायन में मैं लेना नहीं चाहता। देखो, जिसको उपदेश सारे याद है उसको कह रहे कि तुम्हें धम्म नहीं मालूम। तो दूसरे शिष्य कह रहे हैं भले वो अर्हत ना हुआ हो, लेकिन उसका शीलाचरण बहुत अच्छा है। आनंद बहुत शीलवान है, तुमने उसे लेना चाहिए। अब इसमें पढ़ूंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ,
पढ़ने में वक्त ज़्यादा चला जाता है। तो वहाँ शिष्य सिफारिश कर रहे हैं कि ये शीलवान है, इसको लेना चाहिए। और इनके दबाव में आकर फिर महाकाश्यप आनंद को इस संगीति में लेते हैं और क्या कहते हैं कि एक रात में आनंद अर्हत हुआ। वो अपने कमरे में चला गया, दरवाज़ा बंद कर दिया और साधना में लीन रहा। वर्णन थोड़ा चमत्कारी है कि वो अचानक से उठा, उसको उठते उठते अर्हत हुआ। उठते उठते बिस्तर पर लेटा हुआ था, सिर तकिया से सिर उठाते उठाते अर्हत हो अर्हत गया। हो। इस अब तरह बताओ, का बंद कमरे में आनंद गया, इन दोनों की लड़ाई हुई, विवाद हुआ थोड़ा महाकाश्यप का और आनंद का, और वो अपने कमरे में गया, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वो उसने अंदर क्या किया, किसको दिखा? बंद कमरे में दिखेगा उसने क्या किया क्या नहीं किया। उठते उठते अर्हत हो गया, कैसे पता चलेगा? तो क्या हुआ होगा? जैसे सारिपुत्र ने आनंद को बुद्ध का सेवक होने के लिए तैयार किया था, क्या बोला था कि लोगों के भले के लिए तुम्हें बुद्ध का सेवक बनना है। लोग बाकी भिक्खु द्वेष करते हैं, जलन करते हैं, छोड़ो, उसकी तरफ ध्यान मत दो, लेकिन सबकी भलाई इसी में है कि तुम उनके सेवक बनो और सारे सूत्रों को याद करो। तो यहाँ पर भी लोगों की भलाई की बात आ रही है कि संगीति में उपदेश बताना ये लोगों के भले के लिए है, पूरी जनता के भले के लिए है। तो अंदर जाके उसने उस पर चिंतन मनन किया होगा, है ना? अपने आप को शांत किया, अपने आप को शांत किया होगा, चिंतन मनन किया होगा और बोला होगा कि एक व्यक्ति के लिए मैं इतने लोगों का नुकसान क्यों करूं? ज़रूरत है कि मैं इनको बुद्धा के उपदेश बताऊं ताकि आने वाले समय में लोग बुद्धा के उपदेशों को जाने, समझे और आचरण में लाए। एक सकारात्मक विचार उनके मन में आया होगा और उस निर्णय को लेने के बाद में एक समाधान जो चेहरे पे आता है, वो समाधान उनके चेहरे पे आया। दूसरे दिन सुबह जब उठकर वो बाहर आए तो महाकाश्यप देखते हैं उसको, कहीं वो कुछ जगह पर ऐसा लिखा हुआ है कि उसके चेहरे पे बहुत तेज दिख रहा था क्योंकि अर्हत हो गया था। और ये बोलता है कि मैं तुम्हें देखूंगा। मैं लेना तो नहीं चाहता था, लेकिन खैर देखूंगा अब तुम कैसे परफॉर्म करते हो। आनंद शांत रहा क्योंकि उसने अपने आप को बहुत शांत कर लिया, उसे तैयार कर लिया, अपने आप को तैयार कर लिया था कि मुझे ये काम करना है। अब जब संगीति शुरू हुई राजगृह में, तो सबसे पहले विनय का संगायन हुआ। और किसने बताया विनय? भिक्खु उपाली ने। उपाली विनय को याद रखने में बहुत मास्टर था। ऐसे कुछ भिक्खु थे उस समय जो सारे विनय और सूत्र को याद करते थे। अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी, उनको भानक भी कहा गया है, याद करने वाले जो थे। तो उपाली एक अच्छा विनयधर था, उसे सारे विनय पता थे, तो उसे संगायन में लिया गया और उसने सारे विनय बताया। अब भिक्खुओं के विनय तो बताए, दो लोगों के विनय है ना, एक भिक्खु के लिए है और एक भिक्खुनी के लिए है। उपाली ने भिक्खु के विनय तो बताए, किंतु भिक्खुनियों के भी विनय उन्होंने बताए। आश्चर्य की बात क्या है? और उस संगीति में एक भी भिक्खुनी नहीं थी, जबकि परिनिर्वाण पर दूर दूर से कई भिक्खुनियाँ इकट्ठा हुई थी। और फिर बाद में वर्षावास के लिए इधर उधर वो चले गए, क्योंकि राजगृह में तो किसी और को बसने का इन्होंने मना कर दिया था।
जब भिक्षुओं को मना कर दिया था तो भिक्षुनियों को कहाँ बसने देते? तो अन्य भिक्षु भिक्षुनियाँ राजगृह में उस समय रुकी नहीं वर्षावास के समय। तो उपाली ने भिक्षु के नियम बताए और भिक्षुनियों के भी नियम बताए। तो प्रश्न ये उठता है कि स्त्रियों के, भिक्षुनी तो एक स्त्रियाँ थी ना, स्त्रियों के कुछ अंतरंग नियम विनय पिटक में दिए हुए हैं। अंतरंग यानी शरीर से संबंधित, शरीर से संबंधित, रजस्वला से संबंधित। तो भिक्षु उपाली ने किस तरह भिक्षुनियों के ये नियम बताए होंगे? प्रश्न चिन्ह लगता है। कैसे बताएं? हम जब विनय पिटक में भिक्षुनियों के नियम पढ़ते हैं तो पीरियड्स को लेकर तक उसमें बातें की गई है, शरीर के अंगों को लेकर बातें की गई है कि भिक्षुनी ने कैसे रहना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कहाँ लेटना है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, जिससे कि पुरुषों को कोई संबंध इससे नहीं है ना। तो ऐसी बातें जो लज्जास्पद है, जो गोपनीय बातें हैं, वो उपाली ने कैसे बताए होंगे भिक्षुनियों? हम स्त्रियों ने इसको सोचना चाहिए। क्यों? क्या जरूरी नहीं था उसमें भिक्षुनी को लेना? जरूरी था। आज मैं पढ़ा रही हूँ तो आज भी मैं, सभी लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे भिक्षुगण भी है, हमारे उपासक भी है, तो मेरे जीवा पर वो शब्द नहीं आ रहे कि मैं खुलकर इस विषय में बोलूं। ये बहुत गलत देखा। वो गलत है, वो अलग बात है, लेकिन उस पर चर्चाएं हुई है, बोला गया है। क्या ये नहीं हो सकता था कि भिक्षुनियों का संगायन अलग करता? नहीं, वहाँ इकट्ठा तो अलग भी किया जा सकता था, लेकिन सिरे से ही वो गायब है। एक वाक्य वहाँ पे आ सकता था जो उपाली कहता कि ये भिक्षुओं का संगायन है, तो मैं भिक्षुओं के लिए विनय बता रहा हूँ, भिक्षुनियों के विनय ये भिक्षुनी संगायन में होने चाहिए, जिसका भी आयोजन किया जाना चाहिए। बिल्कुल इस ऐसा तरह होना के चाहिए शब्द अगर बोले जाते हैं, उसमें नहीं है। हाँ। लेकिन उसमें नहीं है। हम पूरी तरह से इन ग्रंथों पर विश्वास नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट उस समय क्या हुआ होगा, किसने क्या बोला होगा। हो सकता है बहुत सारी बातें बोली गई हो जो इसमें आई नहीं, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये 400 साल के बाद में छापा गया है। 400 साल बाद ये लिखा गया है श्रीलंका में। हमको तो कल क्या खाए थे वो याद नहीं रहता। 400 साल बाद कैसे बताएंगे हमने 400 साल पहले क्या किया था, या हमारे पूर्वजों ने क्या किया था? हमको तो अभी 100 साल पहले के भी हमारे पूर्वजों की बातें याद नहीं रहेंगी, कैसे बताएंगे? 400 साल बाद उपाली कहाँ था? वो अलग बात है। वो नहीं, मैं ग्रंथों की बात कर रही हूँ कि ग्रंथों में बहुत सारी बातें नहीं आई हैं या बहुत सारी बातें गलत तरीके से भी आई हैं। ये मैं कह रही हूँ कि ये पूरी 100% विश्वसनीय नहीं माने जा सकते, क्योंकि ये 400 साल बाद लिखे गए। तब तक के ये मौखिक था, ये सारे मौखिक बातें। जैसे हमारे पहली क्लास के बच्चे कैसे पहाड़े याद करते हैं, कविताएं याद करते हैं, उस तरह से ये धम्म और विनय जो है वो याद किया गया था 400 साल तक, एक मुख से दूसरे मुख तक। गुरु के द्वारा शिष्यों को सुनाना, शिष्य ने याद करना, फिर उसने अपने शिष्यों को वो याद कराना, फिर उसने अपने शिष्यों को, ये क्रम 400 साल तक चलते रहा है। 4-5 पीढ़ी। अभी हम इतने दिनों से आप सबको त्रिशरण पंचशील करा रहे हैं और हम स्पष्ट रूप से बोलते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, फिर भी आप बोलते हो बुद्धं शरणं गच्छामि। उच्चारण में कितना फर्क आ रहा है ना? उच्चारण में फर्क आ रहा है। हम बोलते हैं सिक्खा पदम, आप बोलते हो सिक्खा पदम। हम बोलते हैं अपराधम, आप बोलते अपराधम। कितने सालों से सिखा रहे हैं, अभी भी वही जो आदत पड़ी हुई वही बोलते जा रहे हैं। तो
तो 400 साल तक एक गुरु से शिष्य तक के वो मौखिक रूप में सुन कर याद करने में कितने उच्चारणों में बदलाव हुआ होगा, कितनी बातों में बदलाव हुआ होगा। इसलिए तो क्लास में टीचर जब पढ़ाती है तो सभी बच्चों को एक जैसा नहीं आता है। किसी बच्चे को बहुत अच्छे से आता है और किसी बच्चे को नहीं आता, टूटा फूटा आता है, गलत तरीके से भी आता है ना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ाते हैं तो कोई कोई बच्चा बड़े स्पष्ट उच्चारण में बोलता है और किसी किसी को कान थोड़ा सुनाई नहीं जाता हो, नहीं मस्ती में नहीं सुन पाते, मस्ती में नहीं सुन पाते या किसी भी कारण से वो सही तरीके से नहीं सुनते हैं और फिर गलत उच्चारण कर लेते हैं। किसी की जीभ ही नहीं पढ़ सकती है, हाँ, किसी किसी का किसी हाँ, की जीभ नहीं पलटती है। कारण कुछ भी हो सकते हैं लेकिन परिवर्तन हो जाता है शब्दों में और उच्चारण में, और शब्द और उच्चारण बदलते हैं तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। अर्थ बदल गया तो लोगों तक बात गलत चली जाती है ना। तो ये ग्रंथों में जिस तरह से दिया गया है उस पर हम पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए उसकी चिकित्सा करना ज़रूरी है। इसलिए हमने यहाँ प्रश्न उठाया है कि भिक्खुनियों के नियम उपाली ने कैसे बोले होंगे। जैसे भंते जी ने अभी बोला कि उन्होंने बोलना चाहिए था, या बोला भी हो सकता है, या बोला भी हो सकता है कि मैं भिक्खुनियों के नियम नहीं बोल सकता हूँ, मैं केवल भिक्खुओं के नियम बताऊँगा। हो भी सकता है बोला हो, लेकिन ग्रंथ में नहीं लिखा गया है। संभव है, इन बातों को हम नकार नहीं सकते। फिर उसके बाद में सुत्त का संगायन हुआ तो आनंद ने बताया, लेकिन आनंद ने सुत्त बताने के पहले जो घटनाएं हुई वो मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम पहले संगीति की चर्चा कर रहे हैं तो क्या क्या हुआ वो हम देख रहे हैं। सबसे पहले ये जो प्रस्ताव है ये मान्य हुआ, फिर उपाली ने विनय बोला, और उसके बाद में जब आनंद की बारी आई उपदेश बताने की तो भिक्खु महाकाश्यप ने उसके ऊपर दोषारोपण शुरू किया। दोषारोपण का मतलब दोष लगाना, ब्लेम करना, आरोप लगाना। ये कपड़ा है हाँ, पीछे आरोप, 5 आरोप लगे। किसने लगाया? भिक्खु महाकाश्यप ने। ले तो लिया सभा में, लेकिन शुरुआत कहाँ से हो रही है? आरोपों से। हम विनय की बात कर रहे हैं इसलिए ये कानून कायदे की सारी बात आएंगी, उसमें आरोप आएगा, उसका खंडन आएगा। ऐसा समझे कि आप किसी कोर्ट की कार्रवाई देख रहे हैं। तो ये 5 आरोप लगाए गए। उसमें सबसे पहला आरोप उन्होंने लगाया कि तुमने बुद्ध के पार्थिव शरीर को स्त्रियों को क्यों छूने दिया? वो पूरा नहीं लिखो। पार्थिव शरीर स्त्रियों द्वारा, हाँ, छूना, स्त्रियों द्वारा छूना। मरने के बाद पहला आरोप लगाया कि तुमने स्त्रियों को बुद्ध के शरीर को क्यों छूने दिया। वो इतना रो रही थी स्त्रियां बुद्ध के पैरों को पकड़ के कि उनके आंसुओं से उनका शरीर जो है वो भीग गया। इस तरह का आरोप लगाया गया आनंद। अब सही बात लग रही है आपको? क्या ये सही आरोप है? बुद्ध ने कभी स्त्रियों के साथ दूजा भाव किया क्या? भेदभाव किया क्या?
उसे कभी अपवित्र बोला क्या? जैसे अन्य धर्मों में स्त्रियों को अपवित्र माना जाता है, लेकिन बुद्ध ने स्त्रियों को कभी अपवित्र नहीं माना, अशुद्ध नहीं माना। उन्हें उनसे कोई एलर्जी नहीं थी। इतने सारे संदर्भ, इतनी सारी घटनाएं बताती है कि बुद्ध ने कब कब स्त्रियों के साथ बातचीत की, कब कब वो स्त्रियों से मिले, कहाँ कहाँ उन्होंने स्त्रियों को उपदेश दिया, क्या उपदेश दिया, खजाना है पूरा। और उसमें कुछ नाम भी आते हैं, आपने सुने होंगे। आम्रपाली का नाम सुना?